अपनी डायनेमिक की नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन कर रहे थे, तो हम उसके कुछ क्वेश्चन स्टडी कर लेते हैं जिससे कि हमको पता चल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। मैं क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ देती हूँ। ए बुलेट मूविंग एट ए रेट ऑफ 120 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, हमारे पास एक बुलेट है और वो किस स्पीड से मूव कर रही है, 120 मीटर पर सेकेंड से। is fired into a track of wood into which it penetrates 30 सेंटीमीटर। देखिए उसने क्या कहा है, अगर हमारे पास एक बुलेट है, सपोज कीजिए हमने ये बुलेट ले ली, ये हमारे पास बुलेट है। ठीक है, अब इसमें से हमारे पास एक, ये हमने बुलेट निकाल दी। देखिए गन में से हमने बुलेट निकाल दी और उसने क्या कहा है कि एक हमारे पास वुड है और उसके अंदर वो कितनी डिस्टेंस तक गया है, 30 सेंटीमीटर। ये हमारे पास मान लीजिए वुड है। ठीक है, अब जो ये हमने बुलेट इसके अंदर पेनिट्रेट की है वो कहाँ तक गई है, यहाँ से यहाँ तक चली गई और ये जो डिस्टेंस है वो कितना है, 30 सेंटीमीटर। ठीक है, ये बुलेट हमारी इसमें चली गई। उसके बाद उसने क्या कहा है, इफ ए बुलेट मूविंग विद द सेम वेलोसिटी, अगर जो हमारी बुलेट है उसकी वेलोसिटी सेम है, मतलब कि हमारी वेलोसिटी कितनी गिवन है इसकी, u इज इक्वल टू 120 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसने कहा कि वेलोसिटी सेम रहेगी इनटू द सिमिलर पीस ऑफ वुड 25 मीटर, ये कहा इसने। अब उसने क्या कहा कि जब हमारी बुलेट है ना वो हमने दूसरी वुड के अंदर डाल दी और वो कितने अंदर तक गई है, 25। मतलब कि अब हमने दूसरा वुड ले लिया ये, और उसके अंदर वो कितनी गई, यहाँ से यहाँ तक सिर्फ कितना गई है, 25 मीटर सेंटीमीटर। ठीक है, तो उसने पूछा है कि अब उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, विच व्हाट वेलोसिटी वुड इट इमर्ज। ठीक है, उसने ये पूछा। देखिए अभी ना यहाँ पर हमें ये पता चल गया कि जब हमने बुलेट की वेलोसिटी कितनी है, 120। ठीक है, तो वो ना 30 सेंटीमीटर तक ही गई है, वहां पर जाकर वो स्टॉप हो गई। ठीक है, अभी जैसे कि देखिए हमने जितनी भी स्पीड से किया, अब वो उसको क्या कर रही है, रिटार्ड कर रही है। रिटार्ड करने का मतलब क्या होता है कि जो हमारी बुलेट है वो हमारा किस पर फोर्स लगाएगी, वुड पे, और जो वुड है वो किसको रोकेगी, बुलेट को, क्योंकि वो अपने अंदर जाने से तो रोकेगी। अब जैसे जैसे उसकी वेलोसिटी इसके अंदर जाने, मतलब बुलेट इसके अंदर जानी स्टार्ट होगी, हमारी वेलोसिटी स्टार्टिंग में मैक्सिमम है, जैसे जैसे अंदर जाएगी अपोजिट फोर्स इंक्रीज होता रहेगा और वैसे वैसे बुलेट की वेलोसिटी डिक्रीज होती रहेगी। और हमारे पास यहाँ पर क्या कहा है, वो मैक्सिमम कहाँ तक गई है, 30 सेंटीमीटर तक। इसका मतलब 30 सेंटीमीटर तक जाते ही उसकी वेलोसिटी 0 हो गई, क्योंकि इतना ही गई वो। उसके बाद अगर वेलोसिटी उसकी कुछ ना कुछ होती तो वो आगे भी जाती। ठीक है, इसने क्या कहा है कि यहाँ तक जाते जाते बस ये इसका एंड पॉइंट आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब जो ये पॉइंट है ना, इसका लास्ट पॉइंट है, यहाँ तक आते हैं उसकी v की वेलोसिटी, मतलब v की वैल्यू क्या हो गई, 0। आई बात समझ में। उसके बाद उसने क्या कहा है कि बाई चांस इसने ये कहा कि अगर मैं अपनी बुलेट को यहाँ पर ही रोक लूँ, क्योंकि इसने क्या कहा है 25, 30 से तो कम ही होगा, तो इसने क्या कहा 25 पर अगर मैंने अपनी बुलेट को रोक लिया तो उस टाइम पे तो देखो वेलोसिटी 0 होगी नहीं, क्योंकि वेलोसिटी 0 कहाँ पर है, 30 सेंटीमीटर पर। उससे पहले वाले जितने भी पॉइंट्स आएंगे, जितने भी हम डिस्टेंस कम लेंगे, उन सारे डिस्टेंसों पे हमारी कुछ ना कुछ वेलोसिटी अवेलेबल जरूर होगी। ठीक है, तो इसका मेन मोटिव क्या है, इसने ये पूछा कि अगर मैंने यहाँ पर डिस्टेंस 25 ले लिया, मतलब कि 30 और इसके बीच में कहीं पर भी पूछ सकता है वो। ठीक है, तो इसने ये डिस्टेंस अगर मुझे कितना दे दिया, 25, तो उस पॉइंट पर वो वेलोसिटी पूछ रहा है बुलेट की क्या होगी। ठीक है, वो निकालनी है हमें। अब देखिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ये इनिशियल वेलोसिटी तो हमें गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी गिवन है, u इज इक्वल टू 120 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और डिस्टेंस भी गिवन है। डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, s की वैल्यू, s कितना है, 30 सेंटीमीटर। ठीक है, अब 30 पर आते ही उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 0। इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 0। तो यहाँ पर हम जो v होता है उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0, क्योंकि v ही हमारी क्या होती है, फाइनल वेलोसिटी, u हमारी क्या होती है, इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, वो पुट कर दिया हमने। अब ये देखिए, ये वाले जो u है, v है और s है, कौन से फॉर्मूले में आते थे, मैंने 3 फॉर्मूले बताए थे आपको। उन 3 में जो सेकंड वाला फॉर्मूला था
v इज इक्वल टू वी स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर माइनस 2as। ये फॉर्मूला यहाँ पर लग सकता है, ध्यान से देखिए। v की वैल्यू है, u की वैल्यू है, s की वैल्यू है, a की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, एक्सेलरेशन आ जाएगा हमारा यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पर हम पुट कर देते हैं 0 इज इक्वल टू 120 होल स्क्वायर माइनस 2a और s की वैल्यू 30 है, ठीक है। तो a की वैल्यू आ जाएगी ना यहाँ से 120 का स्क्वायर बाय 2 इंटू 30, दिस इज द वैल्यू ऑफ a, ठीक है। तो एक्सेलरेशन हमारा इतना आ गया। आपकी मर्जी, आप सोल्व करना चाहो सोल्व कर लेना, कि यहाँ वैल्यू आ जाएगी 120 मल्टीप्लाई 120 बाय 2 इंटू 30, ठीक है। तो इसको इससे कैंसिल करेंगे तो 4 आ जाएगा और इसको इससे कैंसिल कर देंगे 2 आ गया। तो हमारी वैल्यू कितनी आएगी, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन है, मैंने आपको बताया भी था एक्सेलरेशन में हमारी यूनिट्स इसी टाइप की होती हैं, ठीक है। यूनिट्स का बड़ा ध्यान रखना हमने। यह तो हमारी एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई। अब इसमें देखिए जो हमारा सेकंड केस है, ठीक है। अब इसने ये कहा कि स्टेटमेंट में देखिए वेलोसिटी की वैल्यू उसने कहा सेम रहेगी, वेलोसिटी चेंज नहीं की हमने, तो इसका मतलब u की वैल्यू तो वही है इनिशियल, तो फाइनल तो 0 होगी नहीं, क्योंकि फाइनल 0 कब है, जब हमारा डिस्टेंस 30 है, अदरवाइज नहीं है, ठीक है। तो हमें वही निकालनी है वेलोसिटी क्या होगी, तो फॉर्मूला हम यही लगा देते हैं। देखिए हमारी एक्सेलरेशन की वैल्यू है, तो यहाँ पर हमारे पास v की वैल्यू नहीं पता, v की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है व्हेन द डिस्टेंस इज 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वी स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर का 120 माइनस 2, a की वैल्यू 240 है, और अब की बार s की वैल्यू कितनी है 25, ठीक है 25। बस अब यहाँ से इसको सॉल्व करके v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 14400 माइनस 50 और 240, सिर्फ ये थोड़ी न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, इसको आप सोल्व कर लेना और इसका हम स्क्वायर रूट कर देंगे, ठीक है। स्क्वायर रूट करते ही हमारी जो वैल्यू आएगी, और ध्यान रखना वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी की यूनिट हमारी क्या आएगी, सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इस तरह से हमें ये देखना है, मेन बात क्या है, हमारे पास जो 3 फॉर्मूले हमने लिखे हैं उनमें से हमें कौन सा अप्लाई करना है, ठीक है। यहाँ पर इसने यही कहा था कि हमारे पास जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 120 गिवन है, और जो फाइनल वेलोसिटी है वो 0 हो जानी है, वो हमने स्टेटमेंट में देखना पड़ेगा, क्योंकि इसने क्या कहा है कि वो रिटार्ड कहाँ तक की 30 तक, तो मतलब कि यहाँ तक आकर वो स्टॉप हो गई, तो इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई 0, ठीक है। तो हमें फिर वो देखना है कि हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज गिवन है, तो उसके अकॉर्डिंग हम कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं। हमने सिर्फ यही फॉर्मूला यूज किया, आपने देखा भी होगा 2 बार लगाया, एक बार तो हमारी a की वैल्यू आ गई, एक्सेलरेशन आ गया, और एक्सेलरेशन की वैल्यू फिर वापस से इस फॉर्मूले में पुट कर दी, s की वैल्यू चेंज हो गई अब की बार, ठीक है। तो यहाँ से उसने वेलोसिटी ही पूछी थी, वेलोसिटी की वैल्यू हमारी आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ए कार विच हैज अ टोटल मास इंक्लूडिंग पैसेंजर्स, ठीक है। टोटल मास है उसने कितना का है 700 kg, इतना मास हमें गिवन है। पहले मास लिख लेते हैं, मास, ठीक है। उसके बाद उसने क्या कहा है, इंक्रीजेस वेलोसिटी फ्रॉम 14 किलोमीटर पर आवर टू 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। उसने क्या कहा है कि उसकी वेलोसिटी कितनी चेंज हो गई, 14 से 50 हो गई। इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी ये है, फाइनल वेलोसिटी ये हो गई। चेंज करने का मतलब यही है, स्टार्टिंग में इतनी थी, उसके बाद चेंज कर दी, तो ये वैल्यू u की हो गई और ये v की हो गई, ठीक है। तो u की वैल्यू हम लिख लेते हैं 14 किलोमीटर पर आवर, और v की वैल्यू है 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। उसके बाद देखिए उसने क्या कहा है, इन 35 सेकेंड्स, तो टाइम भी गिवन दे दिया 35 सेकेंड्स। उसके बाद देखिए उसने क्या पूछा है, कैलकुलेट द कांस्टेंट फोर्स विच हैज बीन अप्लाइड, फोर्स की वैल्यू निकालनी है। अच्छा ठीक है, देखिए फोर्स हम कैसे निकाल सकते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। अब देखिए मास तो हमें पता है, मास की वैल्यू तो है हमारे पास, क्या निकालना है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन किन की हेल्प से निकाल लेंगे, ये जो 3 वैल्यूज है, ठीक है। अब देखिए v की वैल्यू है, u की वैल्यू है, t की वैल्यू है, एक्सेलरेशन निकालना है। सबसे स्टार्टिंग वाला फॉर्मूला क्या था हमारे पास, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो डायरेक्टली आ जाएगा यहाँ से, v की वैल्यू u की वैल्यू पुट कर देंगे, t की वैल्यू पुट कर देंगे, a की वैल्यू आ जाएगी, a की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, फोर्स की वैल्यू आ जाएगी।
आपको लग रहा होगा बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर उसने एक चीज दी है, घुमा के दी है उसने, देखिए यहाँ पर ये है केजी में, और ये वाली चीज किस में है, किलोमीटर पर आवर में। आपको यूनिट सेम करनी पड़ेगी। अगर हमारा किलोग्राम में होता है तो ये वाली जो यूनिट्स है हमेशा किस में होनी चाहिए, एसआई में, क्योंकि ये भी एसआई की यूनिट है हमारी, ठीक है। तो एसआई में जो हमारा डिस्टेंस होता है वो मीटर में होता है, और जो टाइम होता है वो सेकंड में होता है, क्योंकि ये भी तो देखिए सेकंड में है। तो ये पर आवर में कैसे दे दिया, तो इसको भी हमने किस में लेके आना है, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। अगर आपने इसको डायरेक्टली कर दिया तो क्वेश्चन गलत, ठीक है। तो देखिए करते हैं, u की वैल्यू क्या है हमारे पास, 14 किलोमीटर पर आवर। इसको हमने किस में चेंज करना है, मीटर पर सेकंड में। तो पहले देखिए 14, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और r को किस में कन्वर्ट करना है, सेकंड्स में। तो हम किससे डिवाइड कर देंगे, 60 × 60। दिस इज फॉर मिनट्स एंड दिस इज फॉर सेकंड, ठीक है। तो कैंसिल कर देते हैं, 7, 3 और इसको भी कर देते हैं हम 3, 5। तो हमारे पास कितना आ गया, 35/9 मीटर पर सेकंड। ये वैल्यू आई है हमारी u की, ना कि ये, ठीक है। उसके बाद v की वैल्यू निकालते हैं, v कितना है हमारे पास, 50 किलोमीटर पर आवर। इसकी वैल्यू देखिए क्या आएगी, 50 × 1000 डिवाइड 3600, ठीक है। 00 से 00 कैंसिल हो रही है, और 2 से कैंसिल कर देंगे, यहाँ पर आ जाएगा 5 और यहाँ पर आ जाएगा 18। इसको भी 2 से कैंसिल कर देते हैं, 25, 9 आ गया, और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा। तो हमारे पास 125/9 मीटर पर सेकेंड, ये वैल्यू आ गई v की, ठीक है। u आ गया, v आ गया, अब निकाल सकते हैं हम, ठीक है। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले प्रॉब्लम थी। ध्यान रखना, आपको यूनिट्स का बड़ा ध्यान रखना है, इस चैप्टर में यही है मेन बात, ठीक है। देखिए ये हमारा u है और ये v, तो v इज इक्वल टू u + 80 है। v की वैल्यू 125/9 इज इक्वल टू 35/9 प्लस a, t की वैल्यू 35। देखिए 125 - 35/9 हो जाएगा, एलसीएम तो सेम ही है, a 35, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 90/9 a 35, तो 10 आ गई इधर, 10/35 इज इक्वल टू a। ये आ गई वैल्यू, तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, कैंसिल कर दीजिए आप चाहे, 2/7, और एक्सेलरेशन है तो हमारे पास यूनिट क्या आएंगे, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन आ गया, इसके अंदर वैल्यू पुट कर देंगे, आ गया आंसर। तो f इज इक्वल टू 2/7, 200। और ध्यान रखना यूनिट क्या लिखोगे, एसआई है तो न्यूटन, अगर हमारे पास सीजीएस यूनिट होती तो डाइन, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास न्यूटन, तो दिस इज द आंसर। ये हमारे पास फोर्स की वैल्यू आ गई। मेन काम क्या था, हमारे पास यूनिट्स चेंज करना, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, लेकिन अगर आपको यूनिट ध्यान में नहीं आई तो आपको क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन ट्राई करना, और बाकी के जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज की वीडियो में